नाउ एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो क्या है आपका। क्वेश्चन इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। आपको कहा जा रहा है सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है 20 मीटर, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। मान लेते हैं ये वो पार्क है जो एक कॉलोनी में है। किस शेप में है? सर्कुलर शेप में। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। मान लेते हैं दिस इज द पोजिशन ऑफ अंकुर, दिस इज द पोजिशन ऑफ सैयद एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ डेविड। विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। मीन्स अंकुर और सईद के बीच का जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस सईद और डेविड के बीच में है और उतना डिस्टेंस अंकुर और डेविड के बीच में है। ठीक है। आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक टू ईच अदर। इन सबके हाथ में टॉय टेलीफोन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो बेसिकली हमें इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल what has been given here? given क्या है कि ये जो अंकुर और सईद के बीच में डिस्टेंस है AS और सईद और डेविड के बीच का ये जो डिस्टेंस है ST और अंकुर और डेविड के बीच का ये जो डिस्टेंस है AD, ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल है। Here AS is equal to SD equal to AD। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया जो रेडियस है इस पार्क का वो 20 मीटर है। तो मान लेते सर्कल का जो सेंटर है वो O है। रेडियस इज इक्वल टू 20 मीटर। अब रेडियस अगर 20 मीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सेंटर से पॉइंट पर जो सर्कल पर जो भी पॉइंट है इनका डिस्टेंस 20 है। इसका मतलब ये हो गया कि AO, इसका मतलब हो गया AO सर्कल पर पॉइंट A है और ये सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है इट विल बी इक्वल टू SO एंड इट विल बी इक्वल टू DO। ये सभी जो डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल है। इट इज इक्वल टू 20 मीटर। इट इज इक्वल टू 20 मीटर। राइट अब यहां में कंस्ट्रक्शन करेंगे। नाउ वी विल डू सम कंस्ट्रक्शन हियर। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने कि हमने ए से ये कंस्ट्रक्शन है, हमने AP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन ST। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ST। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी कि हमने पॉइंट A से SD पर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट AP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ST पर। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो जी अब आते हैं प्रूविंग पार्ट पर। प्रूफ देखो जितना अंकुर और ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है और मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो 2x है। तो मैंने क्या कहा, ये डिस्टेंस पे हम 2x ले लेते हैं। सईद और डेविड के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको भी 2x ले लेते हैं और अंकुर और डेविड के बीच में जो डिस्टेंस है इसको भी 2x ले लेते हैं। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तो आपने क्या लिखा? लेट AS इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू AD। ये हो गया आपका 2x, इसको आपने ले लिया 2x। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ASD, ए ट्रायंगल ASD, ए ट्रायंगल ASD। भैया AS जो है वो ये देखो ये आपका AS है और ये आपका AD है, ये इक्वल है। ये देखो AS इज इक्वल टू AD, AS इज इक्वल टू AD। एड और इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है एंड AP इज परपेंडिकुलर टू ST एंड AP इज परपेंडिकुलर टू ST। तो देखो ये जो ऑल्टीट्यूड है बेसिकली देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है
और इक्विलेटरल ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से जो हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं वो इसके बेस को बाइसेक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो ये पूरा अगर 2x है तो इसका मतलब ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। देयरफॉर बेसिकली प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि भैया अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो कॉमन वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है। अब अपोजिट साइड इक्वल है, कॉमन वर्टेक्स से आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है तो ये इस बेस को बाइसेक्ट करेगा। अब ये पूरा 2x है तो ये xx हो जाएगा। तो देयरफॉर SP इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। चलो ये आगे चलते हैं। अब देखो कह रहा है से दैट तो कह रहा है से दैट ए ट्रायंगल OPD, OPS या OPD कोई भी ले लो, ए ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल OPD, ये राइट ट्रायंगल हो गया ना। कह रहे से दैट राइट ट्रायंगल OPD, एक राइट ट्रायंगल OPD। अब राइट ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्रायंगल के अपोजिट साइड है OD स्क्वायर, तो OD स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। तो आप कहोगे OD स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर हो गया। तो OP स्क्वायर क्या होगा, विच इंप्लाइज, अच्छा ये क्यों होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो OP स्क्वायर क्या होगा, विच इंप्लाइज OP स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू OD स्क्वायर, ये प्लस है यहां जाके क्या होगा माइनस, माइनस PD स्क्वायर। तो OD की वैल्यू कितनी है, OD सर ये तो रेडियस है तो ये कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस PD, PD ये कितना है x है तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो कह रहा है से दैट विच इंप्लाइज, देखो स्क्वायर है यहां जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो OP विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब आ जाओ आप ट्रायंगल APD, नाउ ये ट्रायंगल APD ये भी राइट ट्रायंगल है। नाउ एक राइट ट्रायंगल APD, APD क्या होगा, राइट एंगल के अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AD स्क्वायर हो गया AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AP स्क्वायर। अब अगर आप AP को देखो तो AP क्या है AO प्लस OP, तो AP की जगह आ जाएगा AO प्लस OP, ये AP की वैल्यू होगी और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस PD, PD की वैल्यू क्या है सर, PD की वैल्यू x है तो PD स्क्वायर की जगह आप कर देते हैं x स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर हो गया। AD की वैल्यू क्या है, ये हो गया AD की वैल्यू 2x है, इनफैक्ट यहां पे सीधा 2x ही कर दो, ये हो गया 2x स्क्वायर, इस AD की जगह आपने लिखा 2x स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू AO की वैल्यू कितनी है AO, ये रेडियस है, सेंटर से सर्कल पर जो पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस OA है,
और AO की वैल्यू कितनी है सर, AO इज इक्वल टू 20 मीटर। तो AO की जगह तो आ जाएगा 20, AO की जगह कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो AO तो हो जाएगा 20, तो इस AO की जगह आपने लिखा 20 प्लस OP की वैल्यू ये आई है, OP की जगह आ जाएगा √400 बाई 10x²। ये AO की वैल्यू आ गई, ये OP की वैल्यू है। अब होल स्क्वायर है तो यहां पे आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस पे क्या हो जाएगा x², प्लस पे क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है तक? ठीक है। अब देखो ये हो गया 4x², a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये आपका a है और ये आपका b है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल a², तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, पहले मैं लिख देता हूं, a² प्लस b², तो ये हो जाएगा √400 बाई 10x², ये b है इसका स्क्वायर। फिर क्या होगा प्लस 2ab प्लस 2, a की जगह क्या आ जाएगा 20, तो ब्रैकेट में आपने लिखा 20, और b की जगह आ जाएगा √400 बाई 10x², 400 बाई 10x²। तो a² प्लस b² प्लस 2 और प्लस x² है, तो प्लस क्या हो गया आपका x² हो गया। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x², ये क्या हो जाएगा आपका 4x²। अब देखो 20² क्या होगा 400, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 400 बाई 10x², रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 400 बाई 10x² प्लस 22 जा क्या हो जाएगा 80, तो आपने लिखा 80 और रूट में क्या हो गया 400 बाई 10x² और प्लस पे क्या है ये x², प्लस पे क्या है ये x²। अब देखो ये x² और ये x² ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया? तो 4x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4x² इक्वल टू 400 प्लस 400 800, तो 4x² इक्वल टू 400 प्लस 400 हो गया 800। ठीक है। और 22 जा, अरे भाई ये 40 होगा, 80 नहीं होगा 40, तो 400 प्लस 400 800 प्लस 40 √400 बाई 10x², तो प्लस हो जाएगा 40 √400 बाई 10x²। ये आपका कुछ ऐसे आ गया। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो अगर मैं पूरी इक्वेशन को देखो, ये हो गया 4x², यहां से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 200 और प्लस क्या हो जाएगा 10 और रूट में आ जाएगा 400 बाई 10x² और 4 से 4 कैंसिल। अब देखो ये प्लस 200 है, यहां जाके हो जाएगा बाई 10, तो ये हो गया x² प्लस 200, यहां जाके हो गया बाई 200 और इक्वल टू पे क्या रह गया 10 √400 बाई 10x²। क्लियर हो गया? अब क्या करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहां पे रैशनल है ये रैशनल नंबर, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, फिर आपको स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। राइट तो देखो ये हो जाएगा x² बाई 200 का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा और रूट वाले नंबर का इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 400 बाई 10x², 400 बाई 10x²। बोलो भाई क्लियर हो गया आता? ठीक है। a बाई 10b होल स्क्वायर, a² 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस b² 200 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 0 है, 2 2 जा 4, 4 0 लगा दो, 1 2 3 4, जितनी 0 है उसका डबल कर दो, 2 0 है स्क्वायर करोगे तो 1 2 3 4 0 आ जाएगी। बाई 2ab 2 2 जा क्या होगा 400 2ab इंटू में x² इक्वल टू ये 4 बच जा 4 और 1 2 3 4 1 2 3 4
100 इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा -100x², -100x²। देखो ये सेम वैल्यू है, ये यहाँ के माइनस होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया x⁴। ये माइनस यहां जाके प्लस होगा, तो -400 + 100, ये हो जाएगा -300x², और इक्वल टू पे क्या हो जाएगा 0, और इक्वल टू पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से कॉमन क्या आएगा सर, यहां से कॉमन आएगा x², और ब्रैकेट में क्या आएगा x² -300, और इक्वल टू पे क्या हो जाएगा 0। अब या तो x² 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू 0, वो तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब देखो इधर x विल बी इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 0 तो होगा नहीं, और या फिर ये 0 के इक्वल होगा, तो x² -300 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x² इक्वल टू हो जाएगा 300, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √300, ये स्क्वायर यहां पे जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 3 × 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो x इक्वल टू क्या आ गया 10√3, x इक्वल टू क्या आ गया 10√3। इसका मतलब ये हो गया, हमें क्या फाइंड कर रहा था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोर, तो आप लिखोगे हैज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोर, ये किसके इक्वल था 2x के इक्वल था, इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू 2 × x, x की वैल्यू क्या आई है, देखो x की वैल्यू आई है 10√3, तो 2 × 10√3 विच इज इक्वल टू 20√3 मीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। This is the final answer of this question. Again, very, very, very important question. Is it clear?